ओम शांति। 3 जुलाई 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, विश्व का राज्याधिकारी बनने के लिए हमें दिल तख्त नशीन बनने का पुरुषार्थ करना है। विश्व का राज्याधिकारी, विश्व की बादशाही, विश्व का मालिक ऐसा बनना है तो संगम पर बाबा का दिल तख्त नशीन बनना होगा। दिल तख्त नशीन आत्मा की विशेषताओं को आज सारा दिन स्मृति में रखेंगे। जो दिल तख्त नशीन आत्मा होती है वो आज्ञाकारी होती है, माया जीत होती है, कलंगीधर होती है, स्वदर्शन चक्रधारी होती है, सदा बाबा की याद में रहती है, सर्विसेबल होती है। ये सारी विशेषताएं दिल तख्त नशीन आत्मा की है। आज अपनी चेकिंग करेंगे, ये विशेषताएं मैंने कहाँ तक धारण की है। पहली है आज्ञाकारी। आज की मुरली में बाबा ने आज्ञा दी, मीठे बच्चे, तुम्हें कभी भी किसी भी प्रकार की खिटखिट नहीं करनी है। मीठा बोलना जीवन की एक धारणा बना लेनी है। कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। बात अगर अच्छी नहीं लगती है तो चुप रहना है। बदचलन नहीं चलनी है। एक दो को दुख नहीं देना है। बाबा ने कहा अच्छे गुणवान बच्चे ही, गुण वाले बच्चे ही गुणवान बनते हैं। तो आज बाबा की इस आज्ञा का पालन करेंगे, अपने बोल पर कंट्रोल करेंगे और बाबा की जो दिए हुए गुण हैं उनको जीवन में यूज़ करेंगे। दूसरा है माया जीत। माया के लिए बाबा ने कहा देह अभिमान, ये एक भूत है। एक विकार आने से ही बाकी सारे भूत अपने आप ही आ जाते हैं। महारथियों को भी माया हैरान कर देती है। महारथी के साथ महारथी होकर के लड़ती है। तो बाबा ने कहा माया को पहचान कर माया पर जीत पानी है। देह अभिमान में नहीं आना है। अगर किसी को कोई समझाने देते हैं, वो अशांत होता है तो छोड़ दो। अर्थात अपने स्थिति को अचल अडोल रखना है, अपनी अवस्था पर ध्यान देना है। ये कहने का भाव है, माया को पहचान पर अपनी स्थिति अचल अडोल बनानी है, स्मृति में रखना है। राजधानी स्थापन हो रही है, सबका अपना अपना पाठ है। दूसरा है कलंगीधर। बाबा ने कहा जो कलंगीधर बनते हैं वो ही भविष्य में राज्याधिकारी बनते हैं, अर्थात ऊंच पद पाते हैं। जैसे कि पवित्रता के लिए अखबारों में भी पढ़ता है और पवित्रता के लिए अबलाओं पर अत्याचार भी होते हैं, कलंक भी लगते हैं। बाबा ने कहा बेचारे कलंक लगाने वाले ये नहीं जानते कि ये भविष्य में कलंगीधर बनने वाले हैं। तो इसलिए डरना नहीं है, नाराज नहीं होना है। तीसरी विशेषता है दिल तख्त नशीन जो होगा वो स्वदर्शन चक्रधारी होगा। तो बाबा ने कहा तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन करके चक्रवर्ती राजा बनते हैं। स्वदर्शन चक्र का यथार्थ अर्थ हम जानते हैं, क्योंकि स्वदर्शन चक्र हम ब्राह्मणों का है लेकिन विष्णु को दिखा दिया है। ये स्वदर्शन चक्र अहिंसा का सिंबल है, हिंसा का सिंबल नहीं है। तो स्व का जब हम दर्शन करते हैं तो विकारों का गला कट जाता है, आत्मा माया के चक्र से मुक्त हो जाती है, तो भविष्य में चक्रवर्ती राजा बनती है। हम ही आत्मा आदि में सूर्यवंशी थे, हम आत्मा ही लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी में जाते हैं। वहाँ अपार सुख होता है, वहाँ योग बल से जन्म होता है, सोने हीरे के महल होते हैं, नेचर कायदे मुजीब होती है, वहाँ प्रकृति भी सुख देती है, पशु पक्षी भी सुख देते हैं। और जैसे ही मध्यकाल में आते हैं तो आसुरी गुणों वाले हो जाते हैं, हम पूज्य से पुजारी बन जाते हैं, दुखी होते हैं। अंत में बाबा आकर के हमें फिर से
विश्व की बादशाही का सुख का वर्षा देते हैं। इस तरह आदि मध्य अंत को स्मृति में रखना है। फिर है सुदर्शन, जो दिल तक नशीन होता है, निरंतर बाप की याद में रहता है। आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए एक बाप की याद में रहना है। याद से पाप करते हैं और आत्मा सतो प्रधान बनती रहती है। अपने को आत्मा समझ करके बाप को याद करेंगे। जितना सोल कॉन्शियस होते जाएंगे उतना आत्मा खुश रहेगी, और जब अंतिम समय होगा बाप की याद से शरीर छोड़ेगी, हमें शरीर छोड़ने की भी खुशी होगी। इसलिए आत्मा समझ करके बाप को याद करना है। इस समय बाप से हम विश्व की बादशाही का वर्षा ले रहे हैं। टीचर हमें अल्फ और बे की पढ़ाई पढ़ाते हैं, रचयिता और रचना के आदि मध्यांत का राज सिखाते हैं, चक्र का ज्ञान देते हैं। इस पढ़ाई को पढ़ करके ही हम भविष्य में राजाई प्राप्त करते हैं। इसलिए मुरली कभी मिस नहीं करनी है। और सतगुरु हमें सद्गति करते हैं, हमें रास्ता बताते हैं भविष्य सुख धाम में जाने का। तो ऐसे ही दिल तक नशीन बच्चे सर्विसेबल होते हैं। सर्विसेबल बच्चों का प्यार के ऊपर प्यार बाप का ऑटोमेटिकली रहता है। सर्विस करनी है तो सर्विस करने के लिए पहले स्वभाव को मीठा बनाना है, बैज के ऊपर समझाना है, विष्णु के जो अलंकार है उसके ऊपर समझाना है, दो बेहद, एक हद का बाप एक बेहद का बाप, इसके ऊपर समझाना है, सुख और दुख के खेल के ऊपर समझाना है। तो इस तरह ज्ञान का चिंतन करके सेवा भी करनी है। ओम शांति।